दिन पहले कह रहे थे कि मतलब ख़राब लग रही हैं। हाँ। आज हम कह रहे हैं कि अच्छी लग रही हैं, तो वो मतलब बेसिकली चेंज होती रहती हैं चीज़ें। लेकिन आज तो हम ऑब्वियसली उससे रिएक्ट करेंगे। और बॉन्ड यील्ड में खैर बड़ी गिरावट आई थी, और डॉलर इंडेक्स वो भी एक लगातार गिर रहा है आपका पिछले 2-3 दिन से। तो मुझे लग रहा है आज एक आपके लिए इक्विटी और कमोडिटी में एक बड़ी रिस्क ऑन रैली हो सकती है। लेकिन आज एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे को इतनी बड़ी गिरावट थी आपके लिए, तो ये हो सकता है कि एक बार रैली हो, वहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन आए, और उसके बाद अगर लोअर लेवल से वापस मार्केट घूमे तो वो रैली ज़्यादा पावरफुल हो। ये एक पॉसिबिलिटी मार्केट में मुझे लग रही है आज। एक दो चीज़ें और जो हो सकती हैं कि नैस्डैक के दम पर आज थोड़ी सी आईटी में रैली हो सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि सेकेंड हाफ में वो रैली शायद थोड़ा सा एक वहाँ पर रुक जाए, क्योंकि नंबर से पहले कोई पोजीशन लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा टीसीएस में, ये एक थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है। बैंकों में आज थोड़ी सी रैली और हो सकती है, क्योंकि बैंक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3-4 दिन से, तो वो रैली हो सकती है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि पिछले 3-4 दिन का जो मैं मार्केट का बिहेवियर देख रहा हूँ आशीष, वो ग्लोबल नहीं है। मतलब वो जो सेलिंग आ रही है मार्केट में, ये ग्लोबल मार्केट से लिंक नहीं है। ये सेलिंग जो है शायद थोड़ी सी हमारी मार्केट से लिंक्ड है, और शायद प्री बजट सेल ऑफ है एक मार्केट में, शायद मार्केट घबरा रहा है कि क्या होना है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि ये एक फैक्टर है जो मार्केट को परेशान कर सकता है। तो ठीक है, ग्लोबल क्यूज़ आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप गिरे ग्लोबल क्यूज़ पर नहीं थे। तो अगर आप गिरे ग्लोबल क्यूज़ पर नहीं है, तो आप ज़्यादा ग्लोबल क्यूज़ पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये एक मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है। देखते भैया कैसे ग्लोबल क्यूज कितने सपोर्टिव रहते हैं। वैसे पिछले हफ्ते का मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। निफ्टी का प्रदर्शन मैंने वीक ऑन वीक तो बता दिया था, मंडे ट्यूसडे फिर भी ठीक ठाक कामकाज, उसके बाद से वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वो प्रॉफिट टेकिंग, और निफ्टी बैंक वो वीकनेस को लीड कर रहा था। निफ्टी बैंक की चर्चा बाद में। निफ्टी के तीनों दिन का वो प्रेशर देखिए किस तरह से माउंट होता हुआ नजर आया। फ्राइडे के एंड तक का डेटा तो बड़ा डिस्करेजिंग था। फ्राइडे को 2900 करोड़ रुपीस की कैश मार्केट में एफआईआईज की सेलिंग, और कोई बड़ा लार्ज ट्रेड नहीं था कि उसको एट्रीब्यूट कर दूं इस तरह की सेलिंग को। तो प्रेशर तो धीरे धीरे माउंट होता चल रहा है एफआईआईज की तरफ से। वो तो आज क्यूज बदल गए, इसलिए सब थोड़ी तस्वीर बदलती हुई है। सेटअप ट्रेड का है कैसा वाकई? नहीं, फिर वही बात है। देखिए, अगर आप एफआईआईज ने 17,850 पर या 17,800 पर बेचा है, तो आज अगर उनको स्क्रीन पे 18,000 दिखाई देगा तो वो बेचेंगे ऑब्वियसली। ये मैं चलो आज एक चीज़ बोल देता हूँ कि आज एफआई का सेल नंबर आएगा, और बड़ा सेल नंबर आएगा, मार्केट चाहे जो मर्जी करे। तो क्योंकि ये एक जो है देखिए आशीष, ये क्लियरली एक एफआई ने एक व्यू बना लिया है कि इंडियन मार्केट में अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, और इंडियन मार्केट में अब उनको, हमारे लिए तो दिक्कत की बात ये होती है, दिक्कत के लिए जो भी कह लीजिए, कि हमको तो भाई इंडिया के इंडिया में ही करना जो भी करना है, हम तो सिर्फ इंडियन स्टॉक्स की बात करेंगे। एफआईआईज के लिए इंडिया क्या है? एफआईआईज के लिए इंडिया एक स्टॉक है, उनकी एक बास्केट है, उसमें इंडिया एक स्टॉक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टॉक में आपको करना। जैसे आप इमेजिन करिए एक बजाज फाइनेंस है, आपको एक लेवल पे अच्छा लगता है, एक लेवल पे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये जो वैसे इतनी सेलिंग हो रही है एफआईआईज की, सबसे ज़्यादा वो बजाज फाइनेंस में हो रही है। उसके लिए वो रुक भी नहीं रहा स्टॉक, वहाँ पर वो काउंटर फैक्टर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एफआईआईज बेच रहे हैं उसको डीआईएस खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरवेट है, और वो जो उनकी एक लिमिट है उससे ऊपर वो बाय कर चुके हैं, इसके लिए वो उसको खरीद नहीं सकते। तो ऐसे जो स्टॉक्स है ना, वहाँ पर ये जो कई लोग पूछते हैं कि एफआई वर्सेस डीआई में कहाँ इंपैक्ट दिखता है आपको, यहाँ इंपैक्ट दिखता है। तो ये एक क्लियरली एक फैक्टर है कि यहाँ पर जो एक सेलिंग आ रही है। तो एफआई की सेलिंग है 2900 करोड़ की, और डीआईएस ने 1000 करोड़ बाय किया। मेरे ख्याल से अभी भी एफआई की सेलिंग बाकी है, क्योंकि वो एक इंडिया पे उन्होंने कॉल लिया है कि अब हमको इंडिया में नहीं रहना है, अब हमको बाहर की मार्केट में जाना है। ये देखिए, जो लॉन्ग टर्म वाली मनी होती है, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स की मनी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं हिलती है। वो अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट 90s में या 2000 से करके बैठे हुए हैं। ये जो अभी हम एफआईआईज की बात करते हैं, ये वाले जो एफआईआई के आंकड़े हैं, ये हॉट मनी होती है, ये बेसिकली ईटीएफ मनी होती है। ये सारा का सारा मोमेंटम का खेल है। मोमेंटम इस समय कहाँ है? मोमेंटम इस समय है चाइना में, मोमेंटम इस समय है हांगकॉन्ग में। वहाँ पर जो बाजार एक महीने में जिस तरीके से 40-45% भागा है, और जहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है, मोमेंटम वहाँ पर है। एक चीज़ जो अच्छी है, लेकिन एफआई शॉर्ट भी है, तो 41% लॉन्ग है और 59% शॉर्ट है। ये थोड़ा सा मार्केट के लिए फेवर में है, क्योंकि अगेन अगर मार्केट में शॉर्ट्स होते हैं तो फिर कवरिंग भी ज़बरदस्त आती है, और आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग वाला दिन है शायद। इंडेक्स ऑप्शन के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कॉल के आंकड़े देखेंगे तो मतलब बाइंग के आंकड़े देखेंगे तो कॉल ज़्यादा बाय हुई है, और सेल के आंकड़े देखेंगे तो भी कॉल ज़्यादा सेल हुई है। तो एक मोटा मोटा एक नो मैंस लैंड का आंकड़ा है, लेकिन पुट कॉल रेशियो फिर वही 0.75, और एक हमारा एक हमेशा से एक वो रहा है कि 0.75 पर जब भी पुट कॉल रेशियो आता है, आप आंख बंद करके बाय करिए,
कोई ना कोई रीज़न मार्केट दे ही देता है आपको। और देखिए अगर आप, और ये फ्राइडे को लास्ट के आधे घंटे में ट्रेडर्स को पता था, इसीलिए ट्रेडर्स ने लास्ट के आधे घंटे में, अगर आपने नोटिस किया होगा फ्राइडे को, तो निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव में आया था, मतलब नीचे के लेवल से थोड़ा रिकवर किया था निफ्टी। तो ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर्स थोड़ा सा एक अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस लेकर गए हैं कि और कुछ नहीं तो ये पुट कॉल रेशियो शायद हमको रिस्पेक्ट दे दे 0.75 का, ये एक आपके फेवर में है कि एफआई शॉर्ट है और पुट कॉल रेशियो 0.75 है। फिर वही बात, आज की रैली अगर फेल हो गई तो बहुत बड़ा नेगेटिव है, लेकिन आज बड़ी रैली होगी या नहीं ये अभी कहना टफ है आशीष, क्योंकि इसमें क्या है ना, आप सुबह सुबह एक कॉल नहीं ले सकते कि मार्केट अब यही करेगा, इस लेवल से बाउंस करेगा, इस लेवल तक जाएगा। वो आप कॉल अभी नहीं ले सकते, वो आपको कॉल हर घंटे में लेना पड़ेगा। तो 10 बजे हम एक वापस कॉल लेंगे मार्केट पर कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, वो जो रैली है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। एक प्रीएम्प्ट करके आज की ट्रेड ना करें, क्योंकि आज अगर रैली फेल हुई तो बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रेड भी मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिए, अगर आज रैली फेल हुई तो। लेकिन अगर आज रैली फेल नहीं हुई और अगर आपने फ्राइडे का हाई निकाल लिया किसी तरीके से, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यहाँ पर अभी बैठ के प्रीएम्प्ट करना बहुत टफ है, क्योंकि अपने पास कोई वो क्रिस्टल बॉल तो है नहीं जो हम गेस कर सके, और 2020 विजन भी नहीं है अपने पास। तो हम वेट करेंगे सुबह 10 बजे तक का और देखेंगे कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। बिल्कुल ठीक है, मार्केट्स का बिहेवियर वॉच आउट करने की जरूरत। हाँ, फ्राइडे को लो से वाकई 60-70 पॉइंट के आसपास का पुल बैक इवेंचुअली देखने को मिला था, जब हम 17,800 के नीचे स्लिप हुए थे उन लेवल से। और जहां तक चाइना की बात है, कोविड टाइम्स के पेन से जब उभर रहे हैं तो कहा जा रहा है इस बार तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, शायद इसीलिए पैसा चैनलाइज हो भी रहा है। पर चाइना के वो दिन लद गए हैं बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस के ग्लोबल ग्रोथ में। कहा जा रहा है अब इन टैंडम विद ग्लोबल ग्रोथ ही चाइना इवेंचुअली मूव करेगा। एक आध साल की बात है, जाने दीजिए, पैसा आएगा कहीं और नहीं, वापस यहीं पे। अच्छा, आपने अपफ्रंट कमेंट्री भी, सैटरडे को भी बात हुई थी, फ्राइडे को भी डबल बॉटम की कंफर्मेशंस के इंतजार रहेंगे, वॉच आउट करने की जरूरत। फ्राइडे को आप आज सुबह की कमेंट्री में आप मेंशन भी कर रहे थे, डबल बॉटम बना नहीं बना वो तो हाइंडसाइट में पता चलेगा। हाँ। आज मैं निफ्टी की तो स्ट्रैटेजी क्या होगी और क्या वॉच आउट करूं? क्या इस गैप अप जो दिख भी रहा है स्क्रीन पे उसे सस्टेन कर लिया, डेज हाइज के आसपास बंद हुए तो भी थोड़ा सा कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा, क्या मानूं? या फिर ये गैप अप पूरा रिसीड कर गया, मामला ठंडा पड़ गया, पस पड़ गया, तो फिर क्वेश्चन मार्क? नहीं, अगर गैप अप रिसीड किया और उसके बाद आपने अगर फ्राइडे का लो तोड़ दिया, तब तो खैर मार्केट में बड़ी डिक्लाइन है, तो 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट करेगा। लेकिन 17,774, आशीष मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने फ्राइडे को भी लेवल बोला था, ये अब आपके लिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम है मार्केट में। और क्योंकि ये दिसंबर का भी लो था और अब जनवरी में मार्केट ने उसको टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया है 17,774, अब ये आपका एक सिंपल स्टॉप लॉस बन गया। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आज गैप अप के बाद खरीदेंगे तब भी आपका स्टॉप लॉस वही है। अगर आपने जैसे फ्राइडे को, जब आप उसके इतने करीब थे, फ्राइडे को अगर आपने लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी करीब था, 30-40 पॉइंट का था। अब आज उसमें अगर आप 120 पॉइंट का और गैप अप जोड़ देंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है मोटा मोटा करीब 125-130 पॉइंट का बन जाएगा। वो अगर आप एक्चुअली ज़्यादा का बन जाएगा, 200 पॉइंट से ज़्यादा का बन जाएगा। अगर हम 18,000 पे खुले तो 225 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस बन जाएगा। वो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। अब गैप अप के बाद क्या करना है, देखिए मैं एक बताता हूँ। एक तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी का, खुलते ही आएगा, वो है 18,048। और 18,048 की 2 सिग्निफिकेंस हैं। 18,048, एक तो 18,048 शुक्रवार का उच्चतम स्तर है, तो सबसे ऊपर तो वो प्रॉब्लम है। और दूसरा 18,048 के ऊपर निकलने में मुश्किल इसलिए आएगी क्योंकि अगर उसके ऊपर निकलेंगे तो शॉर्ट्स फंसेंगे, और वो शॉर्ट्स इतनी आसानी से, वो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो शॉर्ट्स इतनी आसानी से कवर नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंस है इस लेवल की। अब मैं वो 18,000 की कॉल दिखाना चाहता हूँ, उससे फिर एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्यों ये 18,048 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 18,000 की कॉल में फ्राइडे को क्या हुआ आशीष, ये मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जितना ओपन इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा ऐड हुआ हो। मतलब करीब 131% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। 70 या 80 लाख शेयर जुड़े हैं फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में, और ओपन इंटरेस्ट पहुंचकर हो गया 1.2 करोड़, और प्रीमियम है करीब 62 रुपये। ठीक है, तो अब ये कॉलें कहाँ बिकी हैं? मोस्टली ये कॉल्स बिकी हैं 50 से 70 रुपये की रेंज में। जो निफ्टी की कॉल ऑप्शन थी उस रेंज में ये कॉल्स बिकी हैं 50 से 70 रुपये के 70। तो इसीलिए वो जो कॉल राइटर है
वो कहाँ पर पैनिक करना शुरू करेगा? अगर आप 18,050 को क्रॉस करेंगे और उसके ऊपर सस्टेन करेंगे, तब ये कॉल राइटर एक थोड़ा सा पैनिक में आएगा। उससे नीचे नहीं आएगा पैनिक में वो। अगर आप 18,020-30 पर ही जाकर रुक गए तो फिर उस कॉल राइटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद वो खड़ा रहेगा यहाँ पर। इसके लिए इस लेवल की इंपॉर्टेंस है। इस लेवल की इंपॉर्टेंस से एक और चीज़ निकल कर जो आती है, अगर आपने फ्राइडे को लॉन्ग लिया, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने लिया होगा फ्राइडे के लास्ट आवर में, क्योंकि वो एक जजमेंट कॉल थी कि 17,774 बच रहा है। अगर आपने फ्राइडे को लॉन्ग लिया है, वो लास्ट के 1 घंटे में वो लॉन्ग लिया है, तो आप 18,050 के आसपास उस लॉन्ग से निकल जाएं। आज जहां खुले मार्केट वहां निकल जाएं अगर आप फ्राइडे को लॉन्ग है, क्योंकि आप मार्केट का टेक्सचर आप अपनी पोजीशन को लेकर टेस्ट नहीं कर सकते। आपको तो प्रॉफिट मिल रहा है, आप वहां पर निकल जाएं। क्योंकि इंडियन मार्केट ने थोड़े से दिखाए हैं साइंस अंडर परफॉर्मेंस के यहाँ पर कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। तो इसके लिए एक 1-to-1 कोरिलेशन ना करें कि यूएस इतना ऊपर गया था तो हम भी इतना ही ऊपर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि यूएस इतना ऊपर गया था, हम 0.5% ही ऊपर जाएं या मैक्सिमम 0.25% ही ऊपर जाएं और वहाँ से नीचे आ जाएं। और अगर आज हम नीचे आए ऊपर से, तो मेरे ख्याल से एक मार्केट का बहुत ब्यूटीफुल सेटअप मिल जाएगा आपको सेल ऑन रैली का नियर टर्म में, एटलीस्ट टिल बजट। अगर आज की रैली जो है वो सेल इनटू हो गई, क्योंकि आज देखिए हर कोई पॉजिटिव होगा कि चलिए ठीक है बस अब बहुत हो गया, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आज पहले घंटे के बाद देखते हैं कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा रिस्क है कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ जाए। 18,050 लेकिन निकला, और अगर आप उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर लिया, ज़्यादा नहीं आधा घंटा सस्टेन कर लिया, तो फिर बड़ी वाली कवरिंग आएगी। फिर वो आपको 18,200-250 तक वो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ले जा सकती है। लेकिन उसके लिए 18,050 के ऊपर जाना और टिकना, ये दोनों ज़रूरी है आज। भाई साहब, तो ये आज है टेक्सचर का असली टेस्ट। हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, मीनिंगफुल स्टॉप लॉसेस जो है 1,774 के लेवल्स, जो दिसंबर के लोग 18,050, 18,048 एक इंपॉर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर। उसके ऊपर निकले तो फिर तो इस रेंज के जो अपर एंड की बार बार चर्चा होती है 18,200, 250, उन जोन्स तक जाने की तैयारी कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये 18,050, 48 का जोन। खैर देखते हैं बाजार किस तरह से पैन आउट होता है, शुरुआती टिक्स कैसे बनते हैं, उसके बाद 10 बजे स्ट्रैटेजी को निफ्टी की रिविजिट करा जाएगा। तब कंफर्मेशन होगा स्ट्रीट के प्लेयर्स, लार्जर प्लेयर्स कैसे प्ले कर रहे हैं इस बाउंस को, इस गैप अप को। पिछले हफ्ते जो असली पेन शुरू हुआ ना, वो जो निफ्टी बैंक का दबाव, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 400, 450 पॉइंट हर दिन निफ्टी बैंक डे ऑन डे डिक्लाइन दिखाना शुरू करा। और वो वेडनेसडे को तो लगातार चलिए मीनिंग थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, पर वो लगातार एग्रीवेट होती चली गई। बैंक्स कैसे पोजीशन है, क्या हो गया ये? और यही कारण है कि मैं इतना ओवर द टॉप बुलिश नहीं हूँ जितना मतलब एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है, जितना लोग सोच रहे हैं। क्योंकि मार्केट अगर ग्लोबल कारणों से गिरा होता तो बैंक्स इतना नहीं गिरते। भाई मार्केट अगर ग्लोबल कारणों से गिरा होता तो आईटी नीचे गिरता ज़्यादा, रिलायंस ज़्यादा नीचे गिरता। लेकिन मार्केट को सबसे ज़्यादा परेशान किया बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी के गिरने का कोई मुझे कारण दिख नहीं रहा था। और बैंक निफ्टी ने लोअर हाई भी बनाया आशीष, जो प्रीवियस हाई था उससे एक लोअर हाई बनाया बैंक निफ्टी ने। एक लोअर लो बचाने से जस्ट 300-400 पॉइंट से प्रोटेक्ट किया बैंक निफ्टी ने। देखिए जहाँ खुलेंगे, मेरे ख्याल से अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं जहाँ निफ्टी खुल रहा है एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर दें, तो बैंक निफ्टी खुलेगा एक्जैक्टली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। वो कहाँ पर प्लेस्ड है? 42,428। और 42,428 की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये जो जोन है ये ऑन द वे डाउन काफ़ी टाइम तक मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, 42,400 से 42,500। तो फिर वही बात, अगर आप फ्राइडे से लॉन्ग है तो एक 42,428 पर मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट टेकिंग करिए। इसके ऊपर निकले और टिके रहे और 42,500 के ऊपर टिके रहे तो फिर एक एक्सर्शन पॉसिबल है 42,850 से 42,900। अच्छा, वो जोन जो है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या प्लेस है, वहाँ पर दोनों निफ्टी का बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों वहाँ पर प्लेस्ड हैं ब्यूटीफुली। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो ओपनिंग में 42,428 पर बुक करें। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो होल्ड करें और देखें कि मार्केट जा रहा है कि नहीं, और फिर 42,428 को एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बना दें और वेट करें। अगर मार्केट का मूड अच्छा रहा आज और 10 बजे के बाद सेकंड रैली आई अगर, तो वो आपको फिर ले जा सकती है 42,850 और 42,900 लेवल्स पर, जहाँ पर आप एक बड़ा वाला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लोअर लेवल्स क्या है वॉच आउट करने के लिए? फ्राइडे का लो 41,877। अब 41,877 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वॉच आउट करना। ये अगर ब्रेक होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी बैंक निफ्टी में। और एक बार 42,500 की कॉल लेकर आइए। 42,500 पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है फ्राइडे को, और उसका प्रीमियम अगर आप देखेंगे 238 रुपये।
और तो ये फिर देखिए 300% का जंप हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। ये आपको बता रहा है कि 42,500 से जो 700 का जोन है इतनी आसानी से निकलेगा नहीं बैंक निफ्टी में। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सिर्फ आज एक आपको वन वे तेज़ी दिखा देगा। हो सकता है दिखा दे, लेकिन चांसेस कम है मेरे ख्याल से। मेरा एक मार्केट का एक जो पिछले 2-3 दिन की रीडिंग रही है, मुझे लग रहा है ये मार्केट ग्लोबल क्यूज की वजह से नहीं गिरा है, ये मार्केट किसी और कारणों से गिरा है, और वो कारण हमको बाद में पता चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये है आज का क्रिटिकल सेशन, टेक्सचर टेस्ट होने का दिन। कैसे गैप अप के बाद भारतीय बाजार पोजीशन करते हैं अपने आप को, या दिग्गज कैसे इन्वेस्टर्स पोजीशन करते हैं, टाइम विल टेल। लेकिन इस समय सीएनबीसी आवाज का आज का मंडे का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सबके सब रेडी, शुरुआत